Assalamualaikum dear learners, I welcome you all to the solution of exercise 3.1 of first year maths। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आपने शो करना है कि 4a माइनस 3a जो है वो ए के इक्वल आता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी 4 के साथ इसका मैट्रिक्स माइनस 2 के साथ इसका मैट्रिक्स है। बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है। जस्ट आपने माइनस करना है पहले, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन माइनस करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 4 को हर मेंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। सो 4 2 टाइम्स 8, 4 3 टाइम्स 12, 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 5 टाइम्स 20 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स 15। अब इनको माइनस करना है और माइनस करके लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15 माइनस करके लिख लेंगे, ये आपके लिए भी आसानी है और इससे प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होती है। 8 माइनस 6 2 आ जाएगा, 12 माइनस 9 3 होगा, 4 माइनस 3 1 एंड 20 माइनस 15 इज 5। और आप ये देखें कि ये 2 3 1 5 यही ए है, विच इज राइट हैंड साइड ए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए 2 3 1 5। इसको नाम दे दें 1 का और इसको दें 2 का। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, hence proved that left hand side equals as from 1 and 2. From 1 and 2 left hand side equals right hand side। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में भी आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 3b माइनस 3a। तो यहाँ पे आपने पहले 3 को b से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 1 7 6 4 माइनस 3a मैट्रिक्स इज 2 3 1 5। इनको करना है पहले मल्टीप्लाई। तो 3 1 टाइम 3 3 7 टाइम 21, 3 6 टाइम 18 एंड 3 4 टाइम्स 12 माइनस 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 5 टाइम्स 15। अब इसको करना है माइनस। तो एंट्रीज को फर्स्ट वाली में फर्स्ट माइनस करेंगे, 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3 एंड 12 माइनस 15। इसका आंसर आ जाएगा 3 minus 6 is minus 3, 21 minus 9 is 12, 18 minus 3 is 15 and 12 minus 15 is minus 3. This is the answer of left hand side. Now we have to solve the right hand side. In right hand side you will see that 3b minus a. तो b minus a क्योंकि ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 3 और ब्रैकेट है जी 2, पहले b minus a करना है, 1 7 6 4 माइनस a is 2 3 1 5। पहले जी होगा ये माइनस एंड देन जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1 एंड 4 माइनस 5। सो 3 टाइम्स 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 7 माइनस 3 इज 4, 6 माइनस 1 इज 5 एंड 4 माइनस 5 इज माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 टाइम माइनस 3, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम 15 एंड 3 माइनस 1 टाइम माइनस 3। दिस इज द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड। दिस इज 1 and this is 2. You'll see that both the answers are equal. So hence proved left hand side, hence proved from 1 and 2 left hand side equals right hand। Question number 2, you are given a matrix iota 0 1 minus iota और आपने शो करना है कि A4 का आंसर I2 आता है। I2 is the identity matrix of order 2। तो यहाँ पे आपके पास A मैट्रिक्स है जी iota 0 1 minus iota। इसको a को a से ही मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो आपके पास आंसर में आएगा a स्क्वायर। तो आपने A4 तक जाना है तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे एंड देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास A4 बनेगा। तो इसको पहले a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। आई होप को आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी। तो आपने क्या करना होता है जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, आयोटा दरमियान में प्लस आता है। ये मैट्रिक्स का रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कि आपको मल्टीप्लाई करते हुए एंट्रीज के दरमियान में प्लस डालना है, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और दरमियान में आएगा प्लस, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, 0 टाइम्स माइनस आयोटा। अब इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 1 को आयोटा से प्लस माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से प्लस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर निकालते हैं, आयोटा आयोटा टाइम्स दिस आयोटा स्क्वायर, 0 1 टाइम्स 0, आयोटा 0 टाइम्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 आयोटा टाइम्स आयोटा,
और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा टाइम्स माइनस आयोटा, 1 0 टाइम्स 0 एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। तो जी आयोटा स्क्वायर जैसे कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आपने साइड में मेंशन लाजमी कर देना, इससे अभी आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होती है। सो आयोटा स्क्वायर इज -1 0 0 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। दिस इज -1 0 0 -1 इसका आंसर आया है। अब आपने A4 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो A4 बनेगा। तो यहाँ पे तो जी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करने से तो ये आता है कि -1 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई दिस रो एंड दिस कॉलम, और प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करना, -1 को 0 से, 0 को 1 से, प्लस 0 को -1 से। इसी तरह यहाँ पे सेकंड रो लेंगे और इसका पहला कॉलम लेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 इंटू 0। इस तरह सेकंड रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, 0 करेंगे 0 के साथ, ये 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, प्लस -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जी करके सोल्व, तो ये आता है और इसको लिखेंगे 1 + 0 1 0 0 1। तो ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं I2। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लॉन्ग के लिए भी आता है, तो ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है। तो आपने इसका क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। आप यहाँ देखें तो ये फर्स्ट जो है वो दरमियान में इक्वलिटी है, तो फर्स्ट इक्वल होगी फर्स्ट के, और सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, और फोर्थ फोर्थ के। तो यहाँ पे देखें जी 1 1 के इक्वल पहले ही मौजूद है, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल है -3 के, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, x + 3 = 2, और 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, तो 3y - 4 किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के, मतलब कि चौथी वैल्यू इस चौथे के बराबर आएगी। अब आपने इसको करना है सोल्व, तो x = क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे +3 है, वहां जाके -3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x = 2 - 3 = -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ से 3y = -4 है, वहां जाके +4 हो जाएगा, 2 + 4, 3y = 6। अब y और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जाके वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 × 6, तो y = 2, ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसके ऊपर बॉक्स बना लेते हैं ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से आपने करना है सोल्व। तो यहाँ पे x + 3 और यहाँ से इसकी फर्स्ट वैल्यू है y, तो x + 3 = y आ जाएगा। 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि 3y - 4 किसके इक्वल आ जाएगा, -2x के, 3y - 4 = 2x। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास सिंगल वैल्यूज नहीं आई हैं, मर्ज वैल्यूज हैं, तो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक में से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे, और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। इसको आप साइमल्टेनियस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करूंगी। तो ये हो गई जी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x = क्या आ जाएगा, y + 3, वहां जाके -3 हो जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू x + 3 है, जैसे मर्जी, या x की वैल्यू इसमें डाल दें या y की वैल्यू इसमें डाल दें। आप ये देखें कि हम y की वैल्यू डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है, y = x + 3 है, इसको हम पुट कर देते हैं 2 में, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, y की वैल्यू को 2 में पुट कर देते हैं, तो 3y की जगह क्या आएगा, x + 3 - 4 = 2x। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 3x + 3 3 × 9 -4 = 2x, 3x 9 - 4 = 5 = 2x। अब क्या होगा कि ये आपका इस तरफ जाएगा 3x, और ये 2x वहां जाके माइनस हो जाएगा, = +5 वहां जाके -5 हो जाएगा, मतलब कि जो जगह चेंज करेगा वो उसका अपना साइन भी चेंज हो जाएगा। 3x - 2x = x = -5, ये आ गई x की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करनी है, y की वैल्यू, तो हम इसको y की x की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ये आ जाएगा x + 3 = y है, तो यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, -5 + 3 = y, तो -5 + 3 क्या आएगा, -2, सो y = -2। अच्छा, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो -2 = y लिख देते हैं और इसको इस तरह से आंसर कर देते हैं, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपने जो वैल्यू फाइंड की है उसको आपने इस तरफ लिखना है और वेरिएबल को इस तरफ लिखना है, इसका ध्यान रखना है।
सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जी बहुत इजी है। इसमें आपको ए और बी की वैल्यूज दी गई हैं, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपने फर्स्ट जो है इसका ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट साइड के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जी 4a माइनस 3b और आंसर आना चाहिए a के इक्वल। सो 4a माइनस 3b ये हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 4a माइनस 3b और 4a की जगह a मैट्रिक्स लिखेंगे -1 2 3 1 0 2 -3 b है जी 0 3 2 1 -1 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करते हुए पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -4 4 2 टाइम्स 8 4 3 टाइम्स 12 4 1 टाइम्स 4 4 0 टाइम्स 0 4 2 टाइम्स 8। इस तरह यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री को 3 0 टाइम्स 0 3 3 टाइम्स 9 3 2 टाइम्स 6 3 1 टाइम्स 3 -3 एंड 3 2 टाइम्स 6। अब इसको हमने माइनस करना है तो लिख लेते हैं, पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपके पास कोई गलती गुंजाइश ना हो। सो 8 - 9 आ जाएगा 12 - 6 4 - 3 0 -+3 एंड 8 - 6 आ जाएगा। सो -4 - 0 इज -4 8 - 9 is -1 12 - 6 what is 12 - 6 it is 3 and 12 - 6 is 6 4 - 3 is 1 0 + 3 3 एंड 8 - 6 2। तो यहाँ पे जी गलती है क्वेश्चन में, ये यहाँ पे ए नहीं आएगा। आपने जस्ट 4a - 3b वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ये है, ये इक्वल टू ए नहीं आती। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट आपने एक ही साइड है आपके पास जो कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है 4a - 3b की, जो कि ये आंसर आता है और बुक पे पीछे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं, यही आंसर होगा। सेकेंड वैल्यू फाइंड करनी है आपने a + 3 टाइम्स b - a। तो यहाँ पे जी हम ए लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 2 +3 और b - a क्योंकि ब्रैकेट में है तो हम इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं। यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट और अंदर आ जाएगा ये दोनों मैट्रिक्स b - a। तो b मैट्रिक्स है 0 3 2 1 -1 2 -a है जी -1 2 3 1 0 2। तो पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व की जाती है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा -1 2 3 1 0 2 +3। अब इस मैट्रिक्स को पहले सोल्व करेंगे अंदर वाली को। ये आ जाएगा 0 -1 +1 3 -2 2 -3 1 -1 -1 -0 एंड 2 -2। ये आ गया। अब हमने ये इसको ऐसे ही रखना है -1 2 3 1 0 2 और इसके साथ 3 के साथ पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। So 1 3 - 2 is 1 2 - 3 -1 1 - 1 is 0 this is -1 2 - 2 is 0। now -1 2 3 1 0 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है इसकी हर एंट्री को 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3 3 यहाँ -3 आएगा 0 -3 0। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड, थर्ड में थर्ड, इस तरह से हमने सबको सिंप्लीफाई करना है। -1 + 3 2 + 3 3 ± -3 1 + 0 0 -3 एंड 2 -0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है -1 + 3 is 2 2 + 3 is 5 3 - 3 is 0 1 0 - 3 is -3 एंड दिस इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 भी पहले की तरह है जो कि बहुत सिंपल है। आपने इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैसे ही मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले देखें जी मैथ्स रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई होता है तो पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 1 टाइम्स 2 2x आ जाएगा। यहाँ पे 2 को y से करेंगे 2y आ जाएगा। 2 0 टाइम्स 0 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 -1 टाइम -2 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। अब यहाँ पे इसको अगर में प्लस है तो इसको ऐड करते हैं 2 + 2 0 + 2x x + 2y 1 + 0 y + 4 एंड 3 -2 equals 4 -2 3 1 6 1। now 2 + 2 is 4 this is 2x x + 2y 1 y + 4 and 3 -2 is also 1 equals 4 -2 3 1 6 1। अब आपने क्या करना है कि आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 4 के इक्वल है तो जो 2x है वो किसके इक्वल आएगा -2 के। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन लिख लेते हैं
2x इक्वल्स -2, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखें अगर 2x का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल्स -2 डिवाइड बाई 2, सो x इक्वल्स -1, दिस इज द आंसर। अब देखें यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3, यहाँ से भी आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये भी है कि आप इस वाली वैल्यू को यूज़ करके इसके साथ रख लें, आंसर सेम आ जाएगा। तो जैसा कि देखें बाकी वैल्यूज इक्वल है, y 1 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, y प्लस 4 यहाँ से इक्वल आ जाएगा 6 के, सो y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 वहाँ जाके -4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ से 2 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करनी है, जहाँ पे आपको गिवन है कि एक मैट्रिक्स है AIJ 3/3 ऑर्डर का, और उसके लिए जो लैम्डा टाइम्स म्यू ए है वो इक्वल आता है लैम्डा म्यू टाइम्स ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो इसके 2-3 मेथड्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो मैं यहाँ पे आपको करके बता देती हूँ। सो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का है तो हम ए मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं A11, मतलब कि इस तरह से इसको लिया जाता है। AIJ का मतलब क्या है, ये इंडिसेस हैं, रो और कॉलम, आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। तो यहाँ पे A11 का मतलब है कि पहली रो पहली कॉलम का नंबर, ओके, और ये पहली रो दूसरी कॉलम का नंबर A12 आ जाएगा, इस तरह A13। अब दूसरा आएगा A21, A22, A23 एंड लास्टली A31, A32, A33। तो ये है जी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि 3 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए, तो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, राइट। अब आपने पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, जो कि है लैम्डा टाइम्स म्यू ए। लैम्डा और म्यू ग्रीक सिंबल्स हैं यहाँ पे, तो आपने पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर में पहले आएगा म्यू ए। सो म्यू ए का मतलब है कि आपने म्यू को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए मैट्रिक्स से, A11। तो ये आ गया है जी म्यू ए का आंसर। अब आपने क्या करना है, म्यू ए को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा के साथ, लैम्डा टाइम्स म्यू ए निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जी ये आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का लैम्डा टाइम्स म्यू ए। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। आपने ये शो करना है राइट हैंड साइड लैम्डा म्यू टाइम्स ए के इक्वल है। तो आप यहाँ देखें, दिस इज लैम्डा म्यू ए, और अब अगर आप यहाँ से देखें लैम्डा म्यू कॉमन आता है, तो आप लैम्डा म्यू कॉमन ले लें और बाकी सारी मैट्रिक्स लिख लें। सो आफ्टर लैम्डा म्यू हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे देखें लैम्डा म्यू लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में, और ये क्या मैट्रिक्स है, ए, ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखें कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड अखज़ कर सकते हैं। Here you can see that lambda times mu a equal lambda mu times a. Left hand side equal to right hand side, hence proved. सिलेंडर्स का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल पहले की तरह है, सिंपल। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू जो ए है वो इक्वल आएगा लैम्डा ए प्लस म्यू ए के इक्वल। तो पहले हम ये लैम्डा प्लस म्यू बाहर लिख लेते हैं और अंदर लिखते हैं ए मैट्रिक्स, और इसको हमने ऐड करना है ए के साथ। तो यहाँ पे हर एंट्री के साथ मैंने लैम्डा प्लस म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखें कि लैम्डा और म्यू को हम अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, अलग अलग इसको मल्टीप्लाई कर दिया A11 से, ब्रैकेट ओपन कर दी। इस तरह लैम्डा A12 प्लस म्यू A12 आ जाएगा। इस तरह सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जी सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, प्लस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया A11 को सबके साथ, A12 को, इस तरह सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया और ये मैट्रिक्स बन गई है। अब आपने क्या करना है कि इसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। यहाँ पे आप देखें इस मैट्रिक्स को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूँ तो दोबारा यही मैट्रिक्स बनती है। अब यहाँ से आप क्या है कि लैम्डा यहाँ पे सारी मैट्रिक्स में कॉमन है और यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में म्यू कॉमन है, तो यहाँ से इनको कॉमन ले लेते हैं। पहले में से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया और दूसरे में से म्यू कॉमन ले लिया, और ये लैम्डा और ये मैट्रिक्स क्या है, ए, प्लस ये म्यू है और ये मैट्रिक्स क्या है, ए। तो ये आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया और आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। द थर्ड पार्ट इज लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा -1 टाइम्स ए। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इसको इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड है जी लैम्डा ए माइनस ए, तो लैम्डा को पहले ए से करते हैं मल्टीप्लाई और माइनस करते हैं ए से, मैट्रिसेस लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ जाएगा।
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले लैम्डा यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हर एंट्री के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देना, लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, इसी तरह सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ये करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा A11 माइनस A11, मतलब कि पहली एंट्री में से पहले को माइनस कर दिया। इस तरह लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13, इसी तरह बाकी सारी एंट्रीज को भी माइनस करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दोनों में से A11 कॉमन है, तो यहाँ से लैम्डा -1 और यहाँ पे A11 कॉमन है, मतलब दोनों में से A11 निकाल लिया, पहले में से लैम्डा बचा, दूसरे में से 1 बचा। इस तरह यहाँ से भी A12 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा -1 A12, इस तरह लैम्डा -1, जिसके साथ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे 1 बचेगा, A13। देखिए यहाँ से लैम्डा बचा और माइनस A13 बाहर चला गया था, तो इसमें से 1 जस्ट बचेगा। इसी तरह बाकी सब में से भी लैम्डा को -1 को अलग कर लेंगे और बाकी एंट्री को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जी जो कॉमन था सब में से कॉमन ले लिया, और आप ये देखिए इस तरह से इसकी फॉर्म बन गई है। और अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि लैम्डा -1 पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन है, तो लैम्डा -1 जो ब्रैकेट है इसको कॉमन ले लेते हैं और बाकी ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी आ गया लैम्डा -1, और ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करनी थी। लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा A से स्टार्ट हुए और राइट हैंड साइड आ गई लैम्डा -1 टाइम्स A, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 भी जी 6 की तरह थोड़ा सा लगता है, जिसमें आपको ए और बी दो मैट्रिसेस दी गए हैं जो कि ऑर्डर है 2/3, मतलब 2 रोज 3 कॉलम का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स जिसकी 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स, मतलब A11, A12, A13, मतलब कि A21, A22, A23। अब आप यहाँ देखें कि ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, राइट। इस तरह बी मैट्रिक्स लेंगे, वो भी 2/3 का है, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला है, ये भी आ जाएगा। इसको आप B11, B12, B13 लिखेंगे, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स है इसलिए इसकी एंट्रीज चेंज होंगी, B21, B22, B23। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा टाइम्स A प्लस बी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब पहले A प्लस बी करना है एंड देन उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो जी ब्रैकेट को हमने कर लिया है ऐड, A प्लस बी की एंट्रीज को प्लस कर लिया है, पहली वाली एंट्री प्लस होगी, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो बाहर लैम्डा है इसको इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब है कि पहली एंट्री के साथ लिखेंगे लैम्डा A11 प्लस B11, क्योंकि लैम्डा ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह लैम्डा A12 प्लस B12, तो ये क्योंकि 2 नंबर्स हैं इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं ताकि वो दोनों लैम्डा से अलग अलग मल्टीप्लाई हो सके। इस तरह यहाँ पे लैम्डा और ब्रैकेट में लिख लेंगे A13 प्लस B13, और बाकी सबको भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब ब्रैकेट को कर देते हैं जी एक्सपेंड, और ये आ जाएगा लैम्डा A11, मतलब कि ब्रैकेट ओपन करनी है, लैम्डा B11 अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री के साथ लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, और यहाँ पे लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13। इस तरह नीचे वाली एंट्रीज के साथ भी लैम्डा A31 प्लस लैम्डा B, दिस इज 21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। अब आप यहाँ पे देखें कि इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, लैम्डा A11 और यहाँ पे प्लस जो उसका लैम्डा B11 है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इस तरह लैम्डा A12 यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा B12 यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा A13 यहाँ आएगा और लैम्डा B13 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाली एंट्रीज भी अलग अलग हो सकती हैं, क्योंकि दोबारा ऐड करेंगे तो दोबारा यही मैट्रिक्स बनेगा। तो जी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें लैम्डा कॉमन है, इसमें पूरी मैट्रिक्स में भी लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा ले लेते हैं कॉमन। लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह प्लस लैम्डा, और यहाँ पे भी ये वाला अलग कर लेते हैं। एज यू सी दिस इज लैम्डा एंड दिस इज फुल मैट्रिक्स A एंड प्लस लैम्डा, दिस मैट्रिक्स इज B, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड वो लैम्डा टाइम्स A प्लस बी इक्वल्स लैम्डा A प्लस लैम्डा B, जो कि राइट हैंड साइड है। जैसे राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से जी हम स्टार्ट हुए थे और आंसर आ गया हमारा राइट हैंड साइड में, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 8 में जी आपको ए दिया हुआ मैट्रिक्स और ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने फाइंड करनी है वैल्यूज ए और बी की। सो पहले तो ए को ए स्क्वायर बनाएंगे ताकि हम इनको इक्वल रखें आपस में। तो ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है जी ए स्क्वायर। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि ए है 1 2 ए बी, इसको अपने से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ए बी से। तो रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1 को 1 से करेंगे, प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 1 को करेंगे 2 के साथ और 2 को बी के साथ, प्लस 2 को बी के साथ। इस तरह क्या करना है कि ये वाली रो लेना है और इधर से इस तरह से कॉलम लेना है। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ प्लस बी को ए के साथ। इसी तरह यहाँ पे ए को 2 के साथ, ए को 2 से करना है प्लस बी को बी से करना है। तो ये आ जाएगा 1 1 टाइम्स 1 प्लस 2a, ये आ जाएगा 2 प्लस 2b, a प्लस ए बी एंड 2a प्लस बी स्क्वायर। अब ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास ए स्क्वायर है गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू वो दिया गया है 0 0 0 0। अब देखिए हमारा ए स्क्वायर ये है और जो दिया गया है वो ए स्क्वायर ये है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर है तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम इस वाली वैल्यू को इसके इक्वल रख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ए बी एंड 2a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0 0 0 0। अब यहाँ से पहली एंट्री को पहले के को रखते हैं जो कि आ जाएगा 1 प्लस 2a इक्वल्स 0 और दूसरा आएगा 2 प्लस 2b इक्वल्स 0। ये भी अलग ले सकते हैं लेकिन हमारे पास यहीं से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1, वहां जाके माइनस हो जाएगा -1 और यहाँ पे आप देखें 2b इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, वहां चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। और यहाँ पे देखें b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो b इक्वल टू -2/2 कैंसिल होके b इक्वल आ जाएगा -1 के। सो a की वैल्यू आ गई -1/2। और 10 में आपको दिए गए हैं दो मैट्रिसेस ए और बी और आपने ये शो करना है कि a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज मीन्स टी फॉर ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज मीन चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। मतलब कि जो रोज में है उनको आपने कॉलम्स की फॉर्म में लिख लेना है। और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं जो कि है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व की जाती है पहले हम करेंगे a और b को ऐड एंड देन उसका ट्रांसपोज लेंगे। 1 -1 2 0 3 1, इसमें ऐड होगी दूसरी b ब्रैकेट जो कि है 2 3 0 एंड 1 2 -1। इन सबको हम ऐड करेंगे अलग अलग। 1 + 2 होगा, -1 + 3 होगा, 2 + 0 0 + 1 3 + 2 एंड 1 -1। तो ये आ जाएगा जी 1 + 2 इज 3 -1 + 3 इज 2 2 1 5 1 -1 इज 0। तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी। यहाँ पे हमने a प्लस बी किया है। अब हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज। सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पहले इसके ऊपर t लिख लें 150, इसके ऊपर t लिख दिया, मतलब अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे जी, इसको हमने क्या करना है, ये जो पूरी की पूरी रो है इस तरह से इसको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। ये आ जाएगा 3 2 2, मतलब कि जो इस तरह से फॉर्म में लिखी गई है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे और यहाँ से आ जाएगा 150। तो ये आ गया जी a प्लस बी होल ट्रांसपोज का आंसर। अब हमने क्या करना है, ये शो करना है कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है, राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो ये लिख लिया जी a मैट्रिक्स, उसके ऊपर डाल दिया t का साइन और इसके ऊपर भी t का साइन डाल दिया। अब पहले लेते हैं इसका ट्रांसपोज, इसकी रो को चेंज कर देंगे कॉलम में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 2 और इसको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं 0 3 1 प्लस इसके रो को कॉलम में लिखेंगे 2 3 0 और ये आ जाएगा 1 2 -1। इन दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, पहले क्योंकि ट्रांसपोज है देन प्लस है इसलिए पहले ट्रांसपोज दिया, अब इनका प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 एंड 1 -1। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 + 2 3 0 + 1 1, यहाँ 2 आएगा 5 2 0। तो यहाँ पे देखें ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये है राइट हैंड साइड का आंसर जो कि दोनों इक्वल हैं। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड करना है a क्यूब और आपको a मैट्रिक्स गिवन है। इसका मतलब है कि a को 3 दफ़ा का मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब आ जाएगा।
तो पहले जी ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा ए स्क्वायर, और देन अगेन मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए क्यूब बन जाएगा। अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स को। 1 को 1 से, प्लस 1 को 5 से करेंगे, प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यही वाला रो रहेगा और दूसरे वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1 को हमने करना है 1 से, प्लस इस 1 को लेंगे 2 के साथ, प्लस 3 को -1 के साथ, एंड सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ पूरे को मैंने कर लिया है, मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 1 प्लस 5 1 5 प्लस 3 -2 टाइम -6। इस तरह 1 प्लस 2 -3, 3 1 टाइम 3 प्लस 6 -3 3 टाइम्स 9, 5 प्लस 10 -12, 5 प्लस 4 -6, 15 प्लस 12 -6 3 टाइम्स 18, and -2 -5 plus 3 2 times 6, -2 and plus 3 1 are 3, -6 plus 3 3 times 9। अब इसको करना है जी सॉल्व। सो लर्नर्स ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी 0.00339 -1 -1 -3, ये आ गई थी। अब इसको हम ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो आएगा ए क्यूब। तो यहाँ पे मैंने रो और कॉलम के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि पहले किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं, 0 प्लस 0 0 ये आ जाएगा। इस तरह ये भी 0 हो जाएंगे सारे, और ये भी 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 0 टाइम 0 प्लस 3 3 9, एंड दिस इज -9। सिमिलरली 0 प्लस 9 -9, 0 प्लस 9 3 27 -27, ये आ जाएगा 0 -3 प्लस 3, एंड 0 -3 प्लस 3, 0 -9 एंड प्लस 9, ये आ जाएगा। और यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ये 0 0 0, दिस इज ऑल्सो 0। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन गया नल मैट्रिक्स, जिसको हम लिख लेते हैं ओ, कैपिटल ओ से। ठीक है जी, ये आप लिखेंगे कैपिटल ओ, ये लिख लें। ये आंसर जो आपका बुक में दिया गया है वो दिया गया है कैपिटल ओ, वो 0 नहीं है, वो नल मैट्रिक्स का कैपिटल ओ है, क्योंकि मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दिस इज द फाइनल। 12 में एक्स फाइंड करना है, और इसके दो मेथड्स हैं। या तो आप जो है एक्स को लेट कर लें ABCD कोई मैट्रिक्स, और उसको मल्टीप्लाई कर लें और उसको इक्वल रख दें इसके इक्वल, या फिर आप इन्वर्स मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ये वहाँ जाके जो दूसरी मैट्रिक्स है, ये 5 2 -2 1 वाला, ये वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। इसका इन्वर्स मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्स मेथड के लिए फॉर्मूला आना चाहिए। ए इन्वर्स क्या होता है जी? एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का मतलब होता है कि आपने मैट्रिक्स की इन दो जगहों की इनकी जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, इसे कहते हैं एडजॉइंट। तो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपके पास एक्स फर्स्ट पे था और ये मैट्रिक्स सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे जब ये उस साइड पे जाएगा तब भी ये सेकंड नंबर पे ही रहेगा। इसको हमने इधर ला के इन्वर्स नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। मतलब कि अगर इस साइड पे सेकंड जगह पे है तो दूसरी साइड पे भी ये सेकंड जगह पे ही रहेगा, फर्स्ट पे नहीं आ सकता। ये बात लाजमी आपने ध्यान में रखनी है। सो -1 5 12 3, और यहाँ पे इसका कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 2 -2 1, और इसी का नीचे ले लेंगे डिटर्मिनेंट 5 2 -2 1। अब डिटर्मिनेंट की जो लाइंस हैं वो ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ये आ जाएगा -1 5 12 3, और इसका हम ले लेते हैं जी एडजॉइंट। तो इसकी हमने करनी है जगह चेंज, 1 5 5 और 1 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और इनके करनी है साइन चेंज। तो साइन चेंज करेंगे, 2 के पास प्लस साइन है ये माइनस हो जाएगा, और इसके पास माइनस साइन है ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। ये है डिटर्मिनेंट का रूल कि दरमियान में माइनस आता है। और -2 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आप याद रख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट लेने में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आ जाएगा -1 5 12 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1 -2 2 5 से, और डिवाइड करना है 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4, 5 + 4 is 9, -1 5 12 3, 1 -2 2 5 डिवाइडेड बाय 9। पहले 9 से डिवाइड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को, जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे।
तो इसको कर लिया जी मल्टीप्लाई, बिल्कुल रो और कॉलम वाले हिसाब से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये मेथड नहीं आता तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, तब तक आपको नहीं समझ आएगी इस पूरे चैप्टर की जब तक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं आता। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, -1 + 10 9 हो गया, 25 + 2 = 27, 12 + 6 = 18 एंड दिस इज 9 डिवाइडेड बाय दिस -9 डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी हर एंट्री को डिवाइड कर देंगे अलग अलग 9 से, 9 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइड बाय 9, 18 डिवाइड बाय 9 एंड -9 डिवाइड बाय 9। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज 1, 9 3 टाइम्स 27, 9 2 टाइम्स 18 एंड 9 9 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ x। ये आपने क्या फाइंड किया है, x। तो यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे x = 1 3 2 -1, द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे होगा जी। आपने क्या करना है, एक्स सेपरेट करना है और ये मैट्रिक्स वहाँ जाके उलट हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस साइड पे फर्स्ट पे मौजूद है तो दूसरी साइड पे भी ये फर्स्ट पे ही जाएगा, इन्वर्स होके सेकेंड वाली साइड पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। एक्स इक्वल ये आ जाएगा 5 2 -2 1, इसका इन्वर्स और ये मल्टीप्लाई होगा 2 1 5 10 से। ये ध्यान में रखना है कि आपका ये फर्स्ट वाला फर्स्ट पे ही जाएगा, सेकंड पे नहीं जाएगा। इसका इन्वर्स करेंगे जिसका लिए यूज होगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट 5 2 -2 1। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 5 10 के साथ। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है। यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 5 और इसकी साइन चेंज करना है, इसका -2 हो जाएगा, इसका माइनस चेंज होकर प्लस हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट से, 5 को करना है जी मल्टीप्लाई 1 से और दरमियान में माइनस आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ और जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है 2 1 5 10 के साथ इक्वल्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड कर। तो जी इस मैट्रिक्स को कर दिया मल्टीप्लाई और ये आंसर्स आ गए। अब आ जाएगा 2 - 10 = -8, -19, 4 + 25 = 29, 50 + 2 = 52 डिवाइडेड बाय 9। अब इसकी हर एंट्री को 9 से आपने डिवाइड कर देना। ये आ जाएगा -8/9, -19/9, 29/9 एंड 52/9। अगर तो यहाँ से कैंसिलेशन होती हम कैंसिल कर देते और सिंप्लीफाई कर देते, लेकिन कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, यही इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट में आपने मैट्रिक्स ए फाइंड करना है जो कि आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। अब देखें जी, ये हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 में यूज़ किया कि आप दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स कर देते थे, लेकिन इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इन्वर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे क्या है कि दो आपके पास यहाँ पे 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसका मतलब कि इसका इन्वर्स नहीं ले सकते क्योंकि उसमें लेना होता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में तो ये जगह चेंज करना, साइन चेंज करना, यहाँ पे वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, डेट्स वाई आप इसमें इन्वर्स नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा मेथड यूज होगा 5 - 1 0 0 3 1। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए बी सी डी मैट्रिक्स, ठीक है जी, ए बी सी डी हम लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 3 - 1 0 0 7 2। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल रखेंगे इस मैट्रिक्स के। वहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशन में से हम इस मैट्रिक्स का आंसर निकालेंगे। तो जो पहले आंसर्स क्वेश्चंस हैं वो भी इस मेथड से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ मैंने इन्वर्स मेथड यूज़ कर लिया। तो अगर आप इस मेथड से करना चाहें तो इस मेथड से भी वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे जी ए के साथ, प्लस -1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 5 को करेंगे बी के साथ, प्लस -1 को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, प्लस 0 टाइम्स सी एंड 0 टाइम्स बी प्लस 0 टाइम्स डी। 3 टाइम्स ए प्लस 1 टाइम्स सी, 3 टाइम्स बी प्लस 1 टाइम्स डी इक्वल्स 3 - 7 0 0 7 2 बन जाएगी जी इक्वेशन। और इन इक्वेशंस को हमने सोल्व करके वैल्यूज फाइंड करनी है ए बी सी और डी की। तो पहले मैं इक्वेशंस 1 और 3 को यूज़ करूँगी यूजिंग 1 एंड 3। यूजिंग 1 एंड 3 आप इसको सोल्व करेंगे। 5a - c = 3 और दूसरा है 3a + c = 7। तो इसको हम सोल्व करते हैं जैसे कि आप मैट्रिक में सोल्व करते रहे हैं, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस मेथड। तो c और c कैंसिल हो जाएंगे, 5a + 3a, a आ जाएगा 8a = 7 + 3 = 10। सो a equals, so from here a will be 10/8, cancelling
10, ये आ जाएगा 2 5 टाइम 10 2 4 टाइम्स 8, सो ए इक्वल्स 5/4। अब आपने फाइंड करनी है बी, सी और डी की वैल्यू। तो ए की 5/4 आई है, इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको यहाँ पुट करते हैं। सो लर्नर्स, अब जो ए की वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5a माइनस सी इक्वल टू 3 है, तो इसमें हम 5a की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/4 माइनस सी इक्वल्स 3। तो ये आ जाएगा जी 25/4 माइनस सी इक्वल्स 3, और हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो 25/4 माइनस 3 इधर आ जाएगा, सी उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको इधर क्यों किया, ताकि माइनस सी वहाँ जाके प्लस सी हो जाए। अब इसका लेंगे एलसीएम, सी इक्वल्स ये 4 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 माइनस 4 3 टाइम्स 12। सो 25 माइनस 12 इज दिस इज 13 एंड द आंसर विल बी 13/4। अब आपके पास दो वैल्यूज रह गई हैं बी और डी की, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 4 है इसको यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, यूजिंग 2 एंड 4, ये दो इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 5b माइनस डी इक्वल टू -7 है, और 3b प्लस डी ये है इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमने ये जो d है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5b प्लस 3b होता है 8b, और -7 प्लस 2 इज़ -5। सो b इक्वल्स -5/8। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में जिसमें b की वैल्यू हो उसको पुट करके हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 5b माइनस डी यूज़ कर सकते हैं, या 3b प्लस डी, जैसे आपको सही लगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3b प्लस डी इक्वल टू 2। मैं इक्वेशन नंबर 4 यूज़ कर रही हूँ। सो 3b है -5/8 प्लस डी इक्वल्स 2। नाउ 3 5 टाइम्स 15 -15/8 प्लस डी इक्वल्स 2। अब यहाँ पे देखें जी डी यहीं पे रहेगा, और ये आ जाएगा वहाँ जाके प्लस 15/8। नाउ 8 यहाँ पे आएगा, 8 एलसीएम लेंगे 2 टाइम्स 16, 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8। 16 plus 15 is 31, 31/8। सो d इक्वल्स 31/8। ये आ जाएगा आंसर d का। सो दिस इज़ ए, बी, सी एंड डी। आपने लास्ट में मैट्रिक्स लाजमी लिखना है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो आपने फाइंड करना था। ये तो वैल्यूज़ फाइंड हुई ए बी सी डी की, लेकिन आपने क्या फाइंड करना था, मैट्रिक्स। तो ए जो कि आपने इसको था जिसको हम नाम दिया था ए बी सी डी का, उसको हमने इक्वल कर देना है, उसकी वैल्यूज़ एंट्रीज डाल देनी है। ए की जगह क्या आ जाएगा 5/4, b इज़ -5/8, c आ जाएगा 13/4 एंड d आ जाएगा जी 31/8। तो ये मैट्रिक्स आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में आप वो वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया, और वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 12 में यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं जी वही इन्वर्स मेथड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेना ईजी होता है। तो ये वहाँ जाके हो जाएगा इन्वर्स। और ये बात आपको पहले ही मैंने बताई है कि अगर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे है तो दूसरी साइड पे भी ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, मतलब पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे रहेगा। अगर इस साइड पे दूसरे नंबर पे होता तो तब भी ये दूसरे नंबर पे जाता। ओके, सो ए इक्वल्स, अगर इसका इन्वर्स करना है तो ये फर्स्ट पे ही रहेगा, 2 -1 -1 2 इसका इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पे था तो इस साइड पे ये फर्स्ट पे ही रहेगा। और सेकंड पे दूसरा मैट्रिक्स आएगा 0 -3 8 3 3 -7। अब इसका ले लेते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 -1 -1 2, और मल्टीप्लाई करना है आपने इस मैट्रिक्स के साथ 3 3 -7। ओके, द एडजॉइंट कैसे लेते हैं कि आपको ये इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो जगह चेंज करेंगे तो वही आ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम है। -1 -1 का साइन चेंज करेंगे तो इसका +1 हो जाएगा, इसका भी +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2s and 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से करेंगे तो आएगा +1। ओके, सो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं एज यू विश। सो 0 -3 8 3 3 -7, और ये आ जाएगा 2 1 1 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0 -3 8 3 3 -7 से, और डिवाइड करना है 4 -1 3 से। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में करेंगे डिवाइड, ताकि हमारे पास आसानी से आंसर आ सके। सो यहाँ पे रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 को पहले ये रो लेनी है और इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर बारी बारी हर कॉलम से अलग अलग करा जाता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, दरमियान में आएगा +1 को 3 से, और इसके बाद
फर्स्ट रो ही रहनी है और सेकंड कॉलम यूज़ करना है। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, प्लस 1 को करेंगे 3 से, और इसके बाद आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। जैसे ही कॉलम चेंज होगा दरमियान में स्पेस आ जाएगी। सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 1 को टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -7 से। अब लेंगे दूसरा कॉलम और पहली रो, दूसरे कॉलम के साथ अलग अलग सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई यहाँ -3 आएगा, प्लस 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, और 1 टाइम्स 8 प्लस 2 टाइम्स -7, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 0 टाइम्स 0 प्लस 3 1 3, -6 प्लस 3, 8 2 टाइम्स 16 -7, दिस इज 0 प्लस 6, -3 प्लस 6, 8 1 टाइम्स 8 -7 2 टाइम्स 14, डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 0 प्लस 3 इज 3, -6 प्लस 3 इज -3, 16 -7 इज दिस इज 9, 0 plus 6 is 6, -3 plus 6 is 3, and 8 minus 14 is -6, divided by 3। अब इसकी हर एंट्री को आपने सेपरेटली 3 से डिवाइड कर लेना है। सो 3/3, -3/3 एंड 9/3, सिमिलरली 6/3, 3/3 एंड -6/3। तो फाइनल आंसर बन जाएगा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1, इसको कैंसिल करेंगे -1, 3 3 9 होता है, यहाँ 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 2 टाइम्स 6 -2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर बना, जो कि ए था, जो आपने फाइंड करना था। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आपको दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आना चाहिए RI3। तो जी मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहला रो और फर्स्ट कॉलम, इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा r cos phi को मल्टीप्लाई करना है cos phi के साथ, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस साइन फाई को मल्टीप्लाई करेंगे -r sin phi के साथ। ये यहाँ से बना जाएगा जी r cos square phi प्लस 0 प्लस r sin square phi। ये मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या आंसर आएगा, r cos phi sin phi, r cos phi sin phi प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस r माइनस r cos phi sin phi, ये बन जाएगा। इसी तरह बाकियों को सोल्व करना है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 को 0 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा जी 0 प्लस ये r1 टाइम्स r प्लस 0, ये इसके नीचे लिखना है 0 प्लस r प्लस 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 0 से, तो ये 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा r sin phi cos phi, r sin phi cos phi प्लस 0 माइनस r sin phi cos phi। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत दफ़ा रिपीट होता है। तो इसमें जस्ट क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ये कैलकुलेशन है ये बिल्कुल ठीक रहे, और इसमें आपने साइन का लाजमी ध्यान रखना होता है, वरना गलत हो जाएगा। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट पे ये बनेगा r sin square phi, r sin square phi, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस r cos square phi, क्योंकि दो कोस हैं तो r cos square phi आ जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं जी, यहाँ पे ये बन जाएगा r cos square phi प्लस r sin square phi, ये 0 ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ से आंसर बनेगा जी r cos square phi प्लस r sin square phi, इन तीनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बचेगा। इसका आंसर भी 0 आएगा, यहाँ से r और ये 0, यहाँ से भी ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0, और यहाँ पे बनेगा r sin square phi प्लस r cos square phi। तो यहाँ से अब इसको नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा रह गया है, यहाँ से ले लेंगे जी r कॉमन, और ब्रैकेट हमने ले लिया r, और cos square phi प्लस sin square phi, जैसे कि आपको पता होता है ये आइडेंटिटी है, cos square phi प्लस sin square phi ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसका आंसर आता है 1। तो ये जस्ट r रह जाएगा, r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे r ही आ जाएगा। ये बाकी है जी 0 0 0, और ये r 0 0 0, और ये भी क्या, इसका आंसर 1 हो जाएगा, r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r आएगा। तो ये बन गया आपके पास, अगर r इसमें से कॉमन लिया जाए तो बाकी पीछे बचता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जिसको लिखा जाता है I3।
So this is our I3, the right hand side of this question. Hence prove left hand side equal to right hand side. Kindly subscribe the channel for more videos. Thank you so much.